उत्तराखंड के तराई में बसने वाले किसानों और सिख समुदाय को चुनावी दंगल में रिझाने की राजनीतिक दलों की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते भाजपा से नाराज चल रहे किसानों को भाजपा कैसे अपने पाले में खींचता है और सत्ता से विमुख कांग्रेस कैसे रिझाती है, इसके लिए हर कोई अपनी विषाद बिछाने में लगा है। आइए देखते हैं काशीपुर से एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर समीकरण को साधने में जुटी है। इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष की घेराबंदी की रणनीति बना चुकी है। युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपने के साथ ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल को भी लगातार नौकरशाही से लेकर पार्टी स्तर और संवैधानिक पदों पर भी सभी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव एस.एस. संधू को बनाया गया। हाल ही में पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। इसमें सरदार आर.पी. सिंह को सह प्रभारी बनाया गया। वहीं अब राज्यपाल पद पर सिख समुदाय और आर्मी बैकग्राउंड के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड लाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। उत्तराखंड में किसानों के हरिद्वार, नैनीताल, यूएस नगर, देहरादून जैसे जिलों में सीधा असर है। सिख समुदायों का उत्तराखंड में पवित्र धाम हेमकुंड साहिब भी है। इस कारण सिख समुदाय का उत्तराखंड से अलग लगाव है। यही कारण है कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया था। कांग्रेस की तराई क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा और पूर्व सीएम हरीश रावत का पंजाब के साथ ही सिख समुदायों को लेकर चुनावी रणनीति से भी बीजेपी की चुनावी टेंशन बढ़ी हुई है। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस को सिखों का खासा सपोर्ट मिला। हरीश रावत का सिख समुदायों को अपने पक्ष में करने की रणनीति उत्तराखंड के चुनाव में भी काम आ सकती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने सिख समुदायों पर विशेष रणनीति के तहत निर्णय लिए हैं। बहरहाल 2022 का चुनावी दंगल काफी दिलचस्प होने वाला है। ये दिल्ली कान खोल कर सुन ले। 10 महीने से दिल्ली को घेर कर रखा है और हमारे 10 साल भी घेरनी पड़ी तो 10 साल भी एक किसान घेरेगा। 24 साल संघर्ष करो। ये नारा पर मत लगाओ भी। 10 साल भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो 10 साल भी लड़ाई लड़ेंगे। ये किसान न कमजोर था, न किसान कमजोर है, न किसान कमजोर रहेगा। तुम एमएसपी नहीं दोगे। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं की भी इस चुनावी समर में अहम भूमिका रहने वाली है। वहीं किसानों की नाराजगी और सिख समुदाय से भाजपा की बेरुखी किसी से छुपी नहीं। इसी डैमेज कंट्रोल में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है। प्रदेश की सत्ता से उतरी कांग्रेस भी मैदानी क्षेत्रों पर पूरी तरह से फोकस करते हुए किसानों और सिख समुदायों की हितैषी बनकर खुद को सामना कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये दोनों ही राजनीतिक दल अपने हथकंडों से कितने सफल हो पाते हैं और कितना वोट बैंक खींच पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी सिखों को महत्व देती आई है और सिखों को अपने साथ जोड़ कर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लोग जो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल या कोई और पद पर भारतीय जनता पार्टी सिख को ले आई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में लेके जाना था, इसलिए और उन्हें आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो और दूसरी बात यह है कि सिख किसान भाई जो हैं वो कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन जो कानून आया वो बहुत सही आया। उसमें परिवर्तन की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी अगर सिख विरोधी या सिखों के खिलाफ कोई ऐसी बात होती तो अभी जो पाजपुर में 5600 कुछ एकड़ जमीन का मसला था उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निपटा दिया और उसमें जो है वो जो रोक लगी हुई थी, जो प्रतिबंध लगे हुए थे, वो हटा दिए। तो निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है आज जो सिख समुदाय उनके बहुत बड़े पक्ष में था, मोदी जी को बनवाने में, प्रदेश में सरकार उत्तराखंड में बनवाने में हमारे सिख भाइयों का, हमारे किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने किसान भाइयों को, सिख भाइयों को और मजदूर भाइयों को अपनी तरफ लुभावने के लिए उनको कहीं ना कहीं धनबल का, सत्ता का और इस प्रकार के सर्वोच्च पदों पर आसीन कर फिर से गुमराह करने का कार्य कर रही है। टाइम 8 उत्तराखंड के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।